जय भीम। साथियों, ये बात है करीब आज से 43 साल पहले सन 1979 की, जब एक गरीब किसान रोता हुआ उसकी मैली धोती वो लेकर यूपी के जिला इटावा के एक थाने में पहुंचा और थाने में जाकर वो सभी जितने भी पुलिस वाले थे सबको देखने लगा। वहीं एक पुलिस वाले ने उस गरीब किसान को देखा और बोला, हाँ क्या चाहिए? तो उस किसान ने बोला कि मैं मेरठ से यहां इटावा एक बैल खरीदने आया था, लेकिन रास्ते में ही किसी ने मेरी जेब काट ली, ना मैं बैल ले पाया, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे एफआईआर लिखवानी। तभी उस पुलिस वाले ने जवाब दिया कि झूठ बोलता है कि तेरी जेब काट ली, क्या सबूत है तेरे पास? क्या पता तूने उन पैसों से दारू पी ली हो और घर जाकर ना बताना चाह रहा हो क्योंकि तेरी बीवी तुझसे सवाल पूछेगी कि पैसे कहां धर के आ गया। वो गरीब किसान जिसकी फटी धोती, जिसकी पूरी मैली धोती थी, और वो अपनी रोई सी अवस्था में एकदम एक थाने के कोने में जाके खड़ा हो गया। फिर एक और दूसरे पुलिस वाले ने उस किसान को देखा और जाके पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ बाबा, कैसे यहां मायूस खड़े हो? तो उन्होंने बताया वही किस्सा कि मैं बैल लेने आया था और किसी ने मेरी जेब काट ली। तो उस पुलिस वाले ने बोला कि बाबा मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए कुछ सौदा होगा, कुछ पैसे लगेंगे। और एफआईआर लिखने के लिए करीब 35 रुपए का सौदा उस पुलिस वाले और उस बाबा के बीच में हुआ, उस किसान के बीच में हुआ। यह बात आज से 43 साल पहले बता रहा हूं आपको, साल 1979 की घटना। तुरंत मुंशी ने एफआईआर लिखनी शुरू हुई। 35 रुपए में सौदा हुआ एफआईआर लिखने का। तुरंत एफआईआर लिखनी शुरू हुई। सारी बातें उस बाबा ने बताई कि मैं मेरठ से आया, यहां मैं एक बैल खरीदने आया था, रास्ते में मेरे साथ किसी ने मेरी जेब काट ली। और मुंशी ने जब पूरी लिख ली तो एंड में पूछा, बाबा हस्ताक्षर करोगे या फिर अनपढ़ हो बिल्कुल अंगूठा टेकोगे? तो बाबा ने कहा कि मैं तो अंगूठा टेक हूं, मैं तो अंगूठा लगाऊंगा। तुरंत मुंशी ने अपनी एक वो पैड निकाली, जिस स्याही की पैड होती, वो पैड रखी। तो उस गरीब किसान ने, जिसकी जेब काट ली गई थी, जो मेरठ से इटावा आया था, उसने अपनी जेब में हाथ डाला, अपनी उस मैली धोती के अंदर हाथ डाला और उसने उसमें से एक मोहर निकाली। इतने मुंशी कुछ समझ पाता, इतने उस किसान ने अपनी मोहर उस पैड से लगा के और उस पर दे मारी और उस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। और इतने ही मुंशी कुछ समझ पाता, इतने एक और पेन निकालकर उस पर लिख दिया चौधरी चरण सिंह। और अंजाम यह हुआ कि वो किसान, वो मजदूर कोई और नहीं था, वो उस समय के वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, जो ऐसे ही थानों का निरीक्षण किया करते थे। और बताया जाता है कि तुरंत प्रभाव से पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया। क्या आज के दौर में जो Z+ सिक्योरिटी में नेता रहते हैं, क्या वो, उनके लिए तो ये घटना महज एक कहानी की तरह होगी, एक बनाई हुई कहानी की तरह होगी, क्योंकि वो आज के दौर में इस तरह की चीजें नहीं कर सकते हैं। उस दौर के एक पुलिस वाले ने बताया था इंटरव्यू में कि करीब कोसों दूर वो अपना काफिला छोड़कर वहां से नंगे पैर होकर अपनी धोती पे एक मट्टी उठा के, मट्टी लगा के, और वो चल दिए थाने के निरीक्षण करने। आज उनकी जयंती है साथियों। तो चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन। वो हमारी यादों में हमेशा अमर रहेंगे। वो घटना जो मैं आपके बीच ये सुना रहा था, ये घटना कोई कहानी नहीं है। आप इतिहास के पन्नों को पलट के देखिएगा। ऐसे ही कभी वो जब यूपी के मुख्यमंत्री भी थे, तब भी वो इसी तरह का निरीक्षण किया करते थे साथियों। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।